महाभारत युद्ध का वो निर्णायक दिन आने वाला था जिसकी प्रतीक्षा शायद इतिहास भी कर रहा था। लेकिन इसी दौरान कर्ण बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। कभी उसे अपनी माँ को दिए वचन की याद आती तो कभी उस ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप को वो स्वप्न में देखने लगता कि कैसे उसके हाथों एक गाय की मृत्यु हो गई थी और उसका बछड़ा तड़प रहा था। तब ऋषि ने कहा था कि तुम मेरी गाय को उसका बछड़ा लौटा दो, नहीं तो उसके थनों से बहते दूध के श्राप को सहन करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जिस रथ पर चढ़कर तुम अपने आप को ऊंचा महसूस करते हो वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध करने जा रहे होगे। यही भय कर्ण को सता रहा था कि इसी बीच एक सैनिक आकर कर्ण से कहता है कि महारानी गांधारी ने आपको याद किया है। तब कर्ण उनसे मिलने के लिए उनके कक्ष में जाते हैं और प्रणाम करते हैं। तब गांधारी कहती है कि हे राधेय, मैं केवल महारानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन की माता भी हूँ। इसलिए कुछ समय के लिए भूल जाओ कि मैं महारानी हूँ, कुछ क्षणों के लिए मुझे माता भी मान सकते हो। तब कर्ण कहता है कि माता तो आप हैं ही, आप महारानी होने के नाते भी मुझे आदेश दे सकती हैं और दुर्योधन की माताश्री होने के नाते भी। तब गांधारी कहती है कि अभी मुझे केवल दुर्योधन की माता ही रहने दो, तुम उसके मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हें पुत्र कहने का अधिकार रखती हूँ या नहीं। तब कर्ण कहते हैं कि यदि मैं दुर्योधन का मित्र ना भी होता तब भी आप मुझे पुत्र कहने का अधिकार रखती हैं। तब गांधारी कर्ण को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देती है। कर्ण इस पर कहते हैं कि इस आशीर्वाद का इस रणभूमि में अब कोई अर्थ नहीं रह गया माते, ये आशीर्वाद तो आपने दुशासन को भी दिया होगा। तब गांधारी भरे मन से कहती है, हाँ पुत्र, किंतु ये माताओं का सबसे प्रिय आशीर्वाद है। राधेय, मेरा दुर्योधन रणभूमि में अब बिल्कुल अकेला है। यदि वो क्रोध में कोई कड़वी बात तुम्हें कह दे तो उसकी बातों का बुरा मत मानना और उसका साथ ना छोड़ना। तब कर्ण कहता है कि छाया वृक्ष के साथ को छोड़ सकती है माते, यहाँ तक कि धूप सूर्य को त्याग सकती है, हिमालय को त्याग सकता है, लेकिन ये राधेय जिसे दुर्योधन ने अंगराज बनाया था उसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए अपने जीवन काल में तो दुर्योधन के वीर गति को प्राप्त होने तक मैं उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हटा दूंगा। मेरे वीर गति को प्राप्त होने के उपरांत क्या होता है मैं नहीं कह सकता। तब गांधारी पूछती है कि तुम बार बार अपने वीर गति होने की बात को क्यों कह रहे हो। तब कर्ण कहते हैं क्योंकि इसलिए माते, क्योंकि आज अर्जुन से मेरा निर्णायक युद्ध होने वाला है। आप हम दोनों में से किसे सूर्यास्त देखने का आशीर्वाद देना चाहेंगी। तब गांधारी कहती है कि मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है पुत्र, मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ही जीवित देखना चाहती हूँ। तब राधेय यानी कर्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये संभव नहीं है माते, लेकिन मेरा प्रश्न भी ये नहीं था। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि आप मुझ में और अर्जुन में किसे देखना चाहती हैं। लेकिन गांधारी मौन रहती है और कर्ण उनका मौन देखकर समझ जाते हैं कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तब वो प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए माते और इस प्रश्न का उत्तर न दीजिए। कर्ण भरे मन से वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे कि पूरा जीवन ये जानते हुए कि उनका पुत्र गलत है फिर भी उनका गलत कार्यों में साथ दिया और यहाँ तक कि पूरा जीवन दुर्योधन के अनुसार ही जिया, लेकिन वही उनकी माता ने एक पल के लिए भी मुझे अपना नहीं समझा। झूठ ही सही, लेकिन एक बार शायद ये कह देती कि मैं अपने पुत्र के मित्र को ही जीवित देखना चाहती हूँ तो मेरा मान बढ़ जाता। लेकिन मुझे ज्ञात है कि अपने चाहे शत्रु भी क्यों ना बन जाए, लेकिन अपने अपने ही होते हैं। इस प्रसंग से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में किसी के प्रति इतना भी उदार ना बने कि आपके अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगे। कर्ण ने भी ऐसा ही किया था, अपने आप को दुर्योधन के प्रति इतना समर्पित कर दिया कि उसके अस्तित्व को सबने नकार दिया। यहाँ कर्ण की भी गलती है, उन्हें उसी समय उन्हें बता देना चाहिए था कि वो कुंती के पुत्र है और वो भी पांडवों के साथ मिलकर दुर्योधन को हरा सकते हैं। तब देखते कि गांधारी का क्या उत्तर रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। गांधारी को इस बात का पता कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण से पता चलता है कि वो कुंती का पुत्र था और वो बाद में बहुत पछताती है, लेकिन कहते हैं ना, बाद में पछताने से क्या होता है। आपकी इस प्रसंग के बारे में क्या राय है? क्या कर्ण के साथ हमेशा अन्याय हुआ है
या फिर कर्ण की स्वयं की गलतियों के कारण समाज ने उनका तिरस्कार किया। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।